अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। आयरन एक मिनरल है और हर शख्स के जिस्म को काम करने के लिए और हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। हेमोग्लोबिन खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। जिस्म में ऑक्सीजन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। अगर बच्चे के जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो उसे अनीमिया कहते हैं और इसका ये मतलब है कि जिस्म के खुलियों या सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही और जिसकी वजह से बच्चे का रंग पीला हो जाता है और वो चिड़चिड़ा, कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है अपने आप को। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो अनीमिया है ये इसके अलावा और कौन कौन सी काज है या जो आयरन की कमी होती है वो क्यों होती है। क्योंकि जब आयरन की कमी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अनीमिया है वो पेशेंट को हो जाता है, बच्चे को हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके अलावा इनका जो इलाज है अनीमिया का या जो आयरन की कमी का वो क्या है और ऐसी क्या तदाबीर है जिसको अपनाकर हम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ अनीमिया एंड आयरन डिफिशिएंसी, यानी जिस्म में आयरन या फौलाद और खून की कमी क्यों होती है, उसकी जो वजूहात है वो क्या है। बच्चों को बड़ा होने के लिए लगातार आयरन की ज़रूरत पड़ती है वरना बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे जो आयरन वाली खुराक नहीं खाते या वो बच्चे जिनका जिस्म आयरन वाली खुराक या आयरन को जज़ब नहीं होने देते तो ऐसे बच्चों को फिर अनीमिया हो जाता है। अब आयरन जज़ब नहीं करना ये बहुत सी रीज़न्स हो सकती है कि उसका जो जिस्म है वो आयरन जज़ब क्यों नहीं करता। यहाँ पर मैं कुछ काजेज़ बयान करने वाला हूँ जो आयरन की कमी का बायस बनने वाला है। सबसे पहले नंबर पर है बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाना। एक दिन में 570 मिलीलीटर से ज़्यादा दूध पिलाना या 115 ml का जूस एक दिन में पिलाना ये आयरन की कमी का सबब बनता है। वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चूँकि जो पाउडर होता है यानी ये जो सीरियल होते हैं, जो भी बच्चे जो दूध पीते हैं या जो जूस पीते हैं उनमें आयरन की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ होती है, यानी कुछ हद तक होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिस्म की तमाम जो कमी है वो पूरी करे। तो जब दूध या जूस से जो बच्चे का जब पेट भर जाता है तो आगे वो ऐसी खुराक नहीं खा सकता, क्योंकि अगर पेट एक बार भर जाए तो फिर आगे कुछ भी नहीं खा सकता। अगर दूध या जो जूस है वो कम पिलाया जाए तो पेट में कुछ जगह खाली रह जाती है, जिसके बाद बच्चे को हम ऐसी खुराक दे सकते हैं जिसमें आयरन वाली जो ग़िज़ाइयत है वो ज़्यादा हो, मिकदार ज़्यादा हो, तो उस खुराक से फिर बच्चे में आयरन की कमी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि 2 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको जो फीडर है वो ना पिलाया करें, क्योंकि फीडर में इतना जो पाउडर होता है, जो दूध होता है, इतना आयरन नहीं होता। लिहाजा साथ साथ आप कुछ और ग़िज़ा दे सकते हैं जिससे बच्चे में आयरन की कमी नहीं होती। अब यहाँ पर 2 किस्म की खुराकें हैं, यानी 2 किस्म की आयरन है। एक है हेमी आयरन खुराक और दूसरी है नॉन हेमी आयरन खुराक। हेमी आयरन खुराक क्या है, इसका मतलब है आसानी से जज़ब होने वाली। ये वो आयरन है जो जिस्म में आसानी से जज़ब हो जाती है, जैसे कि बड़ा गोश्त, बीफ लिवर, बीफ स्टेक, कॉर्न और हैमबर्गर, ये बड़े गोश्त में आता है। इसके अलावा छोटा गोश्त जैसे कि मुर्गी, टर्की, इसके गोश्त में आयरन की जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मछली जैसे कि सामन, टोना, हैडॉक और इस तरह के और भी अक़साम है मछली के जिनमें हेमी आयरन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है नॉन हेमी आयरन, जो कि जिस्म में मुश्किल से जज़ब होने वाला। ये जो आयरन है ये जिस्म में बड़ी मुश्किल से जज़ब होता है और इनमें अगर हम जो खुराक है उनकी बात करें, यहाँ पर है आयरन हासिल करने वाला फार्मूला या सीरियल जो कंपनियाँ बनाते हैं, जैसे कि नेस्ले वाले सेरेलैक बनाते हैं, तो इनमें आयरन की जो है मिकदार पाई जाती है। नॉन हेमी आयरन होता है। या गंदम की क्रीम, दलिया, आयरन से भरे नाश्ते के सीरियल, फलियाँ, काबली चने, मसूर की दाल, खुश्क चने, अंजीर, मेवे, आला किस्म का पास्ता और ब्लैक स्ट्रिप वगैरह, ये वो खुराक है जिनमें नॉन हेमी आयरन पाया जाता है और ये आयरन जिस्म में मुश्किल से जज़ब होता है। वो ग़िज़ा बयान कर रहा हूँ जिसमें आयरन पाया जाता है। जानवर और पौधों से हासिल की गई खुराक में आयरन पाया जाता है
और जो आयरन जानवरों से हासिल किया गया होता है उसे हेमी आयरन कहलाता है, और जो आयरन पौधों से हासिल किया गया होता है उसे नॉन हेमी आयरन कहता है। और इंसानी जिस्म हेमी आयरन को ज़्यादा जल्दी और आसानी से जज़ब करता है जो गोश्त वगैरह से हम खाते हैं, और पौधों वाला जो होता है उस जो नॉन हेमी आयरन है यानी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जज़ब होता है, और हेमी आयरन आसानी से जज़ब होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन हेमी आयरन। ये तो कुछ काजेज़ हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब सवाल ये है कि अगर कमी हो जाए तो उसके बाद आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। सप्लीमेंट जैसे कि फेरस सल्फेट टैबलेट फार्म में, कैप्सूल फार्म में, या सिरप फार्म में, या इंजेक्शन के फार्म में भी हो सकता है, और जिसके लिए बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की कंडीशन कैसी है, उम्र कितनी है, वेट कितना है, आपके घर का खुराक कैसा है, आप कितना देते हैं, कितना कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं। अच्छी खुराक भी डिपेंड करता है। और कोशिश करें कि जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं वो विटामिन सी के साथ दिया करें, क्योंकि इससे जिस्म में आयरन जल्दी जज़ब होता है। विटामिन सी जज़ब करने में मदद करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि शायद हम ज़्यादातर नोटिस नहीं करते वो ये है कि आयरन को खाने के साथ ना दिया जाए, खाने के दौरान ना दिया जाए। इससे जो जज़ब होने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई अशिया के साथ भी आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ना दिया करें। यहाँ पर हमारे यहाँ एक बहुत गलत कंसेप्ट ये है कि कहते हैं कि फ़लाँ गोली आयरन वाली जो होती है ज़्यादातर, या मल्टीविटामिन्स वाली वो गोली या सिरप कहते हैं कि दूध में पिलाया जाए। ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। पानी के साथ खाया जाए तो कोई इशू ही नहीं है, दूध के साथ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पर आयरन की कमी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है उसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन सवाल ये कि हम नेक्स्ट अगर फ्यूचर में हम कहें कि हमें आयरन की कमी हो ही ना तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को रोज़ाना 2 कप गाय का दूध दिया करें। 2 कप से ज़्यादा बिल्कुल भी ना दिया करें। अगर जूस की बात की जाए तो 1 कप जूस दिया जाए, 1 कप से कम होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर रोज़ गाय, बकरी का गोश्त, कलेजी और गुर्दे वगैरह दिया करें। इनमें आयरन की मिकदार पाई जाती है और जिससे जिस्म में आयरन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा सीरियल, डबल रोटी, चावल, पास्ता ये खुराक दिया करें, और जिसके ऊपर इनरिच्ड या फोर्टिफाइड के अल्फाज लिखे हुए हैं। इनरिच या फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि इन खुराकों में आयरन की मिकदार पाई जाती है, मल्टीविटामिन्स मौजूद है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी लिख दूंगा इनरिच्ड और फोर्टिफाइड। इसके अलावा आप इन खुराकों के साथ सिट्रस फ्रूट भी दे सकते हैं, जैसे कि माल्टा, लीमू, टमाटर और चकोतरा वगैरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर बर्गर के साथ माल्टे का रस, इसके अलावा मुर्गे ब्रोकली के साथ, इसके अलावा कैन या डब्बे के अंदर मौजूद फलियों या मटरों से जो पानी निकले उसे सोप या सालन में इस्तेमाल करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट सीरियल पर छिड़क कर खाएं। गंदम का क्रीम और गंदम का दलिया इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में जो कि शायद हमने कभी नोटिस भी नहीं किया और हमें इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था वो ये है कि बच्चों को स्नैक्स और खाने के दरमियान पानी पिलाया करें। ये चीज़ें आयरन की कमी पूरी करने, आयरन की कमी से बचने के लिए और आयरन की कमी का इलाज के तौर पर बेहतरीन चीज़ें हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बच्चों का इलाज कर सकते हैं, वो भी घरेलू चीज़ों से। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, फिट फाट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी आपको सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।